वो ज़माना अलग था। आज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें टाइम पे होती है, लेकिन वो टाइम मेंटेन करने में मेरे ख्याल से जो रिलेशनशिप्स है वो थोड़ी बिखर सी गई है। देखिए, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो अगर हम उस हिसाब से इसके बारे में सोचें, जैसे मोबाइल जो होता है या सोशल मीडिया होती है, वो एक टूल के ज़रिए से हम इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा, लेकिन हम उस टूल को हावी होने दें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, मुझे डिफरेंस लगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जब सेट पे मिले किसी का भाई किसी के जान पर, तो हम बस बैठ के सब मैंने प्यार किया की बातें कर रहे थे, तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि इतना वक्त बीच में बीत गया है। तो दोस्ती उस टाइम थी और अभी भी चल रही है और चलते रहेगी। चलते रहेगी। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आकिब खान। आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड क्रॉनिकल में। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो इसीलिए खास हैं क्योंकि इन्होंने मुझे ही नहीं, पूरे इंडियन सिनेमा को एक प्यार का एंथम दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भाग्यश्री जी। नमस्कार। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। थैंक यू। कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। लाइक मैं तो बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत खुश हूँ कि मेरी जो नई फिल्म है सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, उसका रिस्पांस देखकर मैं बहुत बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जो प्यार मैंने प्यार किया के वक्त मिला था, अब सब लोग वही प्यार मुझे वापस दे रहे हैं। सो यस, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। सो इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी। लाइक मैं शुरुआत इसी से करूँगा कि आप मैंने प्यार किया से लेकर के अभी तक का, लाइक आपने सिनेमा में क्या कुछ चेंजेस देखा है? अगर क्योंकि आपने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, सो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसे? वेल, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि सारी चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड हो गई। अब लंबे लंबे डायलॉग्स तो रहे नहीं, एवरी वनज वॉन्टिंग थिंग्स नाउ। तो जो प्रीचिंग होता था ना कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, टाइम लेकर के। हाँ, टाइम लेके, वो सब चीज़ ख़त्म हो गई है। आई थिंक सारी चीज़ें फटाफट चाहिए, रियल स्टोरीज चाहिए। तो लार्जर दैन लाइफ फिल्म्स अब बहुत कम बनने लगी है और बहुत रिलेटेबल स्टोरीज़ बनने लगी है। मेरे ख्याल से हमारे संस्कृति में, हमारे देश में इतनी सारी छुपी हुई कहानियाँ हैं, हर स्टेट की कहानियाँ हैं, वो अब बाहर आने लगी है। सो आई थिंक सबसे बेस्ट बात ये हुई कि स्क्रिप्ट राइटर्स के दिमाग खुल गए, दे एक्सपेरिमेंटिंग मच मोर। जी। अच्छा, लेकिन आपने कहा कि फास्ट फॉरवर्ड की अगर बात की आपने, सो आप ज़्यादा इन्जॉय उस टाइम करती थी, लाइक या फिर अभी? बी ऑनेस्ट, आपने कौन सा? शूटिंग के वक्त डेफिनेटली उस टाइम एंजॉय करती थी, क्योंकि एक पर्सनल रैपो बन जाता था, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बन जाते थे, और एक फैमिली जैसे एटमॉस्फेयर था जो सब लोग, और मैं सिर्फ एक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, पूरा यूनिट एक फैमिली जैसे था, स्पेशली सिंस राजश्री इज़ नोन फॉर दैट, और वहीं से शुरुआत की मैंने। तो वो ज़माना अलग था। आज कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें टाइम पे होती है, लेकिन वो टाइम मेंटेन करने में मेरे ख्याल से जो रिलेशनशिप्स है वो थोड़ी बिखर सी गई है। अच्छा, आप तब से एक्टिंग कर रही हैं जब वो एक टाइम था कि जहाँ पे जब एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट था इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, एक्टिंग की भी अगर बात जी करें। जी अभी फास्ट फॉरवर्ड हो गया, कमर्शियल टाइम हो गया है जी। चीज़ें, अब चीज़ें की फटाफट सब चीज़ें करनी है। सो वो एथिक्स को लेकर के कहीं ना कहीं आप चलती हैं कि नहीं, मेरे उसूल रहेंगे, मैं ये चीज़ को मुझे फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए? आई एनी थिंक प्रोजेक्ट? एथिक्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टूवर्ड्स योर वर्क। जो आप प्रोफेशन में हो, जिस प्रोफेशन में हो, उसके और आपको दृढ़ता होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए, एंड यू शुड बी ट्रू टू दैट। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि फास्ट पेस दुनिया में ये चीज़ चाहिए तो फिल्म जल्दी ख़त्म करके दूसरी फिल्म साइन करनी है, या काम ख़त्म करके कहीं और जाना है। उसमें अगर आपका काम सफ़र करता है, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। गुड टू हियर दैट अगेन। ओके, सो कमिंग बैक टू सजनी, लाइक आपकी अभी जो रिसेंट मूवी आई है सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, सो ये वायरल वर्ड से आप क्योंकि वायरल वर्ड जब सुनते हैं तो कोई खुशी की भी बात होती है और एक रेड अलर्ट भी आता है एंड बिल्कुल। सो हाउ यू? वायरल तो बोलते हैं जब आपको बुखार होता है और वायरस होता है। सो
जनरली वायरल तो नेगेटिव टर्म ही होता है। हमारी फिल्म भी इसी के बारे में बात करती है कि सोशल मीडिया आजकल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। जब हम कोई भी पोस्ट, कोई वीडियो चाहकर पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे की बातें समझ रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हो और मैं खुद जवाब दे रही हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ गॉसिप के हिसाब से या मुझे सीक्रेटली कहीं वीडियो करके आप उसका अपलोड करते हो, सो दैट्स मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया एंड दैट बिकमिंग वायरल, उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है मुझ पर, मेरी फैमिली पर, मेरे दोस्तों पर, मेरी लाइफ पर। और कभी कभी क्या होता है कि ऐसा वीडियो या ऐसा पोस्ट अपलोड करने से बहुत सारी ट्रोलिंग भी हो जाती है और मेंटली मे बी एक इंसान वो नहीं सह सके, एंड दैट्स व्हाट आवर फिल्म इज ऑल अबाउट। Yes, yes. So, ma'am, being a Maharashtrian, you're playing a Maharashtrian character first time. जी। So, ये एक्सपीरियंस कैसा था? लाइक इतने लंबे समय के बाद, महाराष्ट्रियन होने के बाद, महाराष्ट्रियन कैरेक्टर आप फर्स्ट टाइम प्ले कर रहे हो। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि डायलॉग के दौरान मैं बार बार निखिल को बोलती थी, मैं ये डायलॉग मराठी में बोलूं? तो बोलते थे पर हम हिंदी फिल्में बना रहे हैं। पर मैंने कहा जो पैशन के साथ आता है ना, कि एक जब बोलते हैं ना कि जब बहुत गुस्सा आता हो या जब बहुत प्यार आता हो तो मदर टंग कम्स आउट, मातृभाषा सब निकल जाती है। वो वर्ड सुनना है मुझे कि क्या सेट पे ऐसा कौन सा वर्ड था कि जो वो निकला अंदर से। नहीं, जो निखिल ने अलाउ किया वो मैं बोलूँगी। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अलाउ नहीं हुई? हाँ, मतलब नहीं वेल, एक डायलॉग है, नंगा नाच करायचा असेल ना तर आपल्या घरी करावा, हा स्कूल आहे आणि ह्याचे रूल्स असतात. सो गुड. So again, ma'am, this is the first time you're playing a grey character also. हमेशा से वो प्यार वाला इमेज, जैसे कि कहा मैंने प्यार किया के बाद से, कि वो जब लव वर्ड आता था तो फिर आपका भी कहीं ना कहीं चेहरा आता था, एंड सलमान खान ऑल्सो, ठीक है. सो ग्रे कैरेक्टर, इट वाज चैलेंजिंग फॉर यू और थोड़ा रिस्की भी था कि चीज़ें फिर कैसी होगी, लाइक इसके लिए आपने कितना होमवर्क भी किया इस कैरेक्टर को लेकर? चैलेंजिंग तो इस बात का था कि ऑडियंस कैसे उसे रिसीव करने वाली है, इस चीज़ का चैलेंज था. एज एन आर्टिस्ट आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू दिस, और ख़ास इस वजह से मैंने ये फिल्म साइन की. तो जब अब ऑडियंस की रिएक्शन आ रही है और वो पसंद कर रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस और बढ़ गया. एक बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एज एन एक्टर आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड. ओके. और साथ ही आपका एक्सपीरियंस कैसा था कि अभी के जो लाइक जनरेशन ऑफ एक्टर्स हैं, इनके साथ काम करने का, इनके साथ कोप अप करने का, ये एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत सारी चीज़ें यंग एक्टर्स से सीखने को मिलती है. जैसे बहुत सारे डायलॉग उस वक्त बहुत ठहराव से बोले जाते थे, पर आजकल जैसे आपने कहा कि बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया, एडिटिंग भी बहुत फास्ट हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हमें फटाफट से कहनी है, बहुत सारी चीज़ें आंखों से बयान करनी है, विच इज़ गुड. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है इसमें. हाँ, जल्दी काम हो गया, पैकअप भी फटाफट कर. नहीं, हम लोग ने बहुत काम किया, एंड आई थिंक पैकअप का ऐसे टाइम रिस्ट्रिक्शन कभी नहीं था. काफ़ी काम किया. निखिल ने खूब काम निकाला हम लोगों से. वो दिख रहा है, वो दिख कर आ रहा है, नो डाउट. ओके. सो अब पैप कल्चर पे आऊँगा मैं कि आप कितनी लाइक अकस्टममेंट है पैप कल्चर को लेकर के, क्योंकि अभी आजकल सब लाइक अगर पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो समवेयर इट रोटेट्स अराउंड द पैपराजी कल्चर. ओके. सो आप कितनी यूज्ड टू हो गई हैं, या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, तो अगर हम उस हिसाब से इसके बारे में सोचें, जैसे मोबाइल जो होता है या सोशल मीडिया होती है, वो एक टूल के ज़रिए से हम इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा, लेकिन हम उस टूल को हावी होने दें तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है. हमारी फिल्में, हमारे एक्टर्स लाइमलाइट में हैं, रहेंगे, और पैपराजी उनको फॉलो भी करेगी, और ये
बहुत नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है। क्योंकि आप बहुत रिजर्व भी रहेंगे ना, लाइक वी हैव सीन यू, लाइक आप बहुत रिजर्व रहते जी। हैं, ठीक है। उसके बाद लेकिन आज के टाइम में ज़रूरी भी है, क्योंकि जो फैंस होते हैं, आपके ऑडियंस होते हैं, वो चाहते हैं कि जस्ट लाइक उनके जो फेवरेट एक्टर्स हैं जी। उनका कहीं ना कहीं से थोड़ा सा जस्ट मिले उनके बारे में, कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। जी। सो इसके तो regarding। वही मैं बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में होती है कि आप कितना बोल सकते हो, कितना दिखा सकते हो, क्या आप दिखाना चाहते हो, वहाँ तक ठीक है। पर जो प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं या बिना पूछे बिना समझे वो आपका फ़ोटो या वीडियो निकाल के अपलोड करना चाहते हैं, आपको फॉलो करते हैं या प्राइवेट मोमेंट्स पब्लिक तक पहुंचाना चाहते हैं, आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग। ओके, लास्ट 2 क्वेश्चंस में कि मैंने प्यार किया में सलमान खान एंड यू, ठीक है। अगेन अभी किसी का भाई किसी की जान में भी आप थी, स्पेशल अपीयरेंस जी, था। सो जी। सलमान खान वाज द लीड, लाइक हीरो ऑफ द मूवी, एंड आप उसमें स्पेशल अपीयरेंस में थी। जी। सो अगेन सेम कि ये जो डिफरेंस, लाइक इतने लंबे समय का, इसके बारे में आपको क्या कहना है कि उसमें भी सलमान वाज द हीरो? जी, मुझे डिफरेंस लगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग जब सेट पे मिले किसी का भाई किसी के जान पर, तो हम बस बैठ के सब मैंने प्यार किया की बातें कर रहे थे, तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि इतना वक्त बीच में बीत गया है। तो दोस्ती उस टाइम थी और अभी भी चल रही है, और चलते रहेगी। चलती रहेगी। दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी। मैंने एक प्यार किया वापस बन सकती है, आपको लगता है? अगर वो तो बनती, सूरज जी को पूछना पड़ेगा। अगर बनती भी है तो कौन कर सकता है, लाइक कौन निभा सकता है ये अच्छे से? मुश्किल है, क्योंकि एक आइकॉनिक फिल्म जब बनती है तो उसे रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है आर्टिस्ट के लिए, डायरेक्टर के लिए, क्योंकि पब्लिक बार बार जो ओरिजिनल है उसके साथ कंपेयर करती है। तो एक्चुअली बहुत मुश्किल है वो चीज़, और स्पेशली इस वजह से क्योंकि जो इमोशन प्यार का उस वक्त था और आज के दौर में बहुत ही अलग हो गया है। कि उस वक्त बिन छुए भी बहुत सारी चीज़ें कन्वे हो जाती थी, और अब चाह तो करके कुछ नहीं। अलग ही है। हाँ, तो चाह करके भी नहीं होती है, बहुत मुश्किल से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम थैंक यू सारे सो सवालों का मच। जवाब देने के लिए। बट जाने से पहले एक आपके लिए मेरे पास भी एक सेगमेंट है, देखो ठीक। और जानो अभी आप ठीक सेगमेंट है। आपके लिए। सो आपको देखना है और बताना है कि ये कौन है। ठीक है। सो बताइए। सबसे पहली पिक्चर है ये आपके लिए, मैं यहाँ भी दिखा देता हूँ। आमिर खान, करेक्ट? मैं दिखा दूँगा, ठीक है। यस। ओके, कार्तिक आर्यन। ऑलराइट, गुड। वहाँ तो आपने देखी तो नहीं पिक्चर्स मैंने रखी थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी तो दिखा रहे हो आप। ओके, ये शायद से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, शायद से। ऋतिक, ये तो बहुत आसान है। डिफिकल्ट देना चाहिए था। डिफिकल्ट वाला, हाँ बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता था कि ये इतना आसान होगा ये। गोविंदा जी। वेरी फास्ट। ये दिखाने से पहले ही। ये तो शाहरुख। ओके। संजय बाबा, संजय दत्त। ये लग रहा है चीटिंग हुई है क्या हमारे साथ? हाँ, मैंने कुछ भी नहीं देखा। हाय। थोड़ा सा थोड़ा सा तो, अरे ये कौन हो सकता है? ये कौन हो सकता है? ये 7 करोड़ का सवाल है। सलमान। 50-50 नहीं चाहिए आपको? अरे नहीं 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 नहीं, ओके, ये मार डालेंगे, नहीं पहचानूंगी तो। yes. ये थोड़ा सा शायद से आपके लिए टफ होगा। चलो एक क्वेश्चन तो मुझे मिला, थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ गया मेरा भी। अनिल कपूर। कैसे पहचाना आपने अनिल कपूर? मुच्छी। अच्छा, ठीक है, वैलिड रीजन। सो थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू। आपने बहुत ही जल्द सब आंसर दे दिया, थोड़ा सा भी ड्यूरेशन बढ़ाने का मौका नहीं दिया हमने। हमने सोचा कि थोड़ा सा फटाफट से रील बन difficult सकती है। अब अभी तो 15 मिनट की ही रील चलती है ना, 15 सेकंड की रील चलती है ना। सब अपडेटेड है मैम। हाँ। सो थैंक यू सो मच मैम, आप टाइम देने के लिए, हमसे बात करने के Thank लिए। you. इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Thank you. थैंक यू।